नमस्कार। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि जो हमारा कोर्स है 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप अभी से रजिस्टर करा सकते हैं और फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास उसकी ज़ूम पर होगी, जो कि सबके लिए होगी। तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उन सबके पास एक लिंक जाएगा ज़ूम का, उसके थ्रू आपको क्लास का एक्सेस मिलेगा। तो प्लीज़ रजिस्टर कराएँ इस लिंक के थ्रू, अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। Came तो from the नमस्ते। spouse। ससुराल के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। ससुराल के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। और ससुराल वाले किसी मतलब पासपोर्ट ऑफिस या एम्बेसी में काम करने वाले हों, ऐसा हो सकता है। इसका मैं प्रोडक्शन मुश्किल है मेरे लिए समझना। यहाँ पे 8th हाउस जो है वो तो हम बोल रहे थे कि कि दिस इज अदर पीपल्स मनी सो Yes, this is ऑल्सो others people money. सो सो मैरिज एंड अदर पीपल्स मनी शादी डन बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर पीपल. Okay. Yes, some loan can be there. That's what we have said. What else? You will Jatak can get into research post marriage. Okay, some sort of a research. You can also have some business related to the eighth house. Correct? Yes, yes, with partners or collaborations. Collaborations or some business where it could be related to the तो सर right. पार्टनर के नाम पे कोई ऑकल्ट की फर्म हो सकती है या पार्टनर खुद भी ऑकल्ट में हो सकता है। पार्टनर किसी तरीके के ऑकल्ट में हो सकता है। करेक्ट। हाँ, क्योंकि उनका धन भी शो कर रहा है तो हो सकता है कि ऑकल्ट का पैसा पार्टनर के अकाउंट में जा रहा हो, क्योंकि ये उनका बैंक अकाउंट भी बताता है एक्यूमुलेशन पार्टनर का। और करेक्ट। ऑकल्ट के घर में भी जा रही है ये राशि। तो करेक्ट। ये कोई कनेक्शन हो सकता है। करेक्ट। सर ये 3 हाउस 6 7 8 5 6 7 लेके तो काफी टफ है, तो जिस तरीके से विदाउट एनी प्लैनेट्स, यू नो जस्ट सडननेस, एक्सट्रीम एंड्स. करेक्ट। Pisces is not an ordinary तो horoscope. That's why I said कि आपको ब्रेक फ्री करना इतना तो आसान सर तो सर ये मैरिड लाइफ में तो सडननेस का एलिमेंट हमेशा ही बना रहेगा फिर इस हिसाब से तो। है। यस। सर अप्स एंड डाउन्स एंड सडननेस का एक एलिमेंट जो है वो तो हमेशा ही सदैव ही बना रहेगा, क्योंकि ये तो अष्टम में पड़ गई है राशि। हम्म। सर इन लॉज के साथ कुछ डिस्प्यूट होने के बाद बैलेंस बनेगा, फिर इनको मशक्कत करनी यस। पड़ेगी बैलेंस बनाने के लिए। यस, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रिमेम्बर किया तुला राशि पे। वेरी गुड। करेक्ट। आप शादी के समय कोई लोन या कोई बीमारी, जैसा मैंने बोला, वो 6 नंबर की वजह से हो सकती है। आई टेल यू, माई मैरिज वॉज ऑन 21st January। और देखिए स्पेसिफिक, देखिए आप कितना कि, और 6 जनवरी को किडनी स्टोन अगर किसी को हुआ हो तो वो जानते हैं कि किस कदर का दर्द होता है किडनी स्टोन का, राइट? इट्स अ 3rd degree टॉर्चर पेन। सो आई वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ पेन, right, for a long time just before my marriage. And all, I also, because I don't have my father, I had to take a loan to get married. Okay, to support my marriage. The funds were short, so I had to take a loan. Right. So a lot of things happening at that point of time. Just telling you for the sake of understanding. Correct.
तो सर ये जो शादी के वजह से जो कर्जा लिया गया है, ये शायद लंबे समय तक भी चल सकता है, क्योंकि ये क्रॉनिकल के हाउस में आया है। लेकिन लंबे और उस पे नहीं है, ये लंबे और इस पे नहीं। ये कर्जा नहीं है, कर्जा यहाँ है स्पेसिफिकली, वो नहीं गया है। 6 नंबर नहीं गया हम्म है इधर। 6 नंबर से उत्तम है। हम्म बड़ा छोटा, ये तो दूसरी का है। हम्म। कर्जा आपने लिया है इधर। राइट। राइट। चले तो सर आगे ये बढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज में ये स्टोन की प्रॉब्लम तो सर ये डायरेक्टली दिखाई रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। हम्म तो बेसिकली सर इनकी फ्रॉम। साइकिल यही बन गई है ना, ये वाला, ये तीन राशि हम्म। मैसिव राउंड एंड राउंड एंड राउंड इन दिस कर one thing or the other. व्हाट विल हैपन। ये साइन 4th हाउस से 4th Fourth, में क्या होगा। सुख का भाव हो गया ना सर, वो उसके लिए मदर तो। के लिए सुख। मदर के यस। लिए ये सुख का भाव है। लेकिन वहां 6 नंबर है, तो आपकी शादी के बाद आपका मदर का सुख या पीस ऑफ माइंड कुड बी डिस्टर्ब। हम्म। बिल्कुल। मदर कैन हैव सम चेस्ट एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आल्सो। हम्म। और नहीं एकांश, नहीं जी एकांश सर। जी, शादी हुई नहीं कि आप फंस गए माँ और सास के, वाइफ और सास के चक्कर में कि छप्पन हाँ लिखी, हाँ वो दिख रहा है। मदर और वो यहां से बीवी के पीस चक्कर ऑफ में फंस माइंड, गए। एक एक प्रिडिक्शन को बिल्कुल सोचिए डिस्टर्ब। गहराई से, और फिर हम्म। बाकी लग्नों में भी फोर्थ। लगाइए। ठीक है, कि किसमें क्या हुआ, किसमें क्या हुआ। ओके। सो तो थिंक सर द अबाउट। वर्गो राशि इज कमिंग हियर, तो फिर इट विल हैव प्रॉब्लम इन वर्क एंड कर्म एंड मतलब मेंटल पीस का, दोनों का सस्टेनेंस है ये। तो इन दोनों की सस्टेनेंस, तो फिर इसका मतलब मदर और वाइफ के रिलेशनशिप पे टिक गई। हम्म। वेरी ट्रू। क्योंकि हम्म। है ना, क्योंकि ये सब दसम से दसम हो गया और चौथे से चौथा हो गया। तो ये तो बैलेंस कर रहा है इन दोनों को, इसीलिए इसको करेक्ट। बैलेंसिंग की राशि कहते हैं। तो अगर ये इधर घर करेक्ट। का मेंटल पीस और ये नहीं रहा तो काम उड़ेगा, और काम अगर सही नहीं रहा तो घर का मेंटल पीस, और इन ये दोनों के बीच में प्रॉब्लम पत्नी और पाइसिस को, हाँ, ये प्रॉब्लम पाइसिस को आनी ही है। तो शादी के बाद मदर की डिजीज की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से कनेक्टिविटी कट डाउन, कम्युनिकेशन डिजीज कोई प्रॉब्लम आई। जरूरी नहीं है, वो उनके पीस ऑफ माइंड में आ रही। इट इज हम्म। हाँ, नॉट डिजीज। It is बट coming into the 4th house, which is a piece of, which can get disturbed. द कनेक्टिविटी एकदम डिसकंटिन्यूड हुई है हाँ, लोगों कुछ क्योंकि की। तो सर प्रॉब्लम हो ही रहा। हाँ हाँ। क्योंकि सर पत्नी भी काफी क्रिटिकल और एनालिटिकल हो गई ना इसमें अप्रोच, बाल की हम्म। खाल उधेड़ने वाली, मतलब काफी हम्म। फिल्टर करके और हर चीज को बारीकी से जज करने वाली हो गई। हम्म। और रिलेशनशिप में इतना बारीकी चलती नहीं है, इतना ज्यादा तोल मोल चलता नहीं है। करेक्ट। यहाँ वीनस नीच का भी होता है ना। तो हाँ हाँ। हाँ, यहाँ हम्म। बीच का भी हो जाता है तो। वेरी गुड। हम्म। सर ये तो फोर्थ, यहाँ तो मदर का बाकी है, फिर देयर इज लैंड, देयर इज व्हीकल्स, You can सारे you लिंक। can predict all that for the Gemini. You have done all those predictions, right? राइट राइट कि Gemini से 4th में क्या है, तो you can all do all those राइट, things. ऑल द जेमिनी एलिमेंट्स एंड सिक्स का वो, सिक्स राशि एंड फोर्थ फ्रॉम देयर। मदर को घर पे पाने के लिए बहुत समस्या करनी पड़ सकती है, right? All such things can हम्म be there, right? And इवन all other things. इवन द लाइफ पार्टनर कैन हैव सम डिजीजेस लाइक दैट, है ना। वो भी इंटेस्टाइनल या कुछ इस टाइप की कुछ, उनको भी हो सकती है प्रॉब्लम। बट मदर का वाइफ के साथ झगड़ा भी हो सकता है सर। हाँ हाँ, मैरिड लाइफ में स्ट्रगल तो दिखाई रहा है। मदर का वाइफ के साथ झगड़ा हाँ घर पे हो सकता है कि काम चौथे कौन से करेगा वही तो या मैं तुम इनडायरेक्टली आप काम लोगों को करो। बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको डायरेक्ट बोलूंगा तभी समझेंगे। वही तो इनडायरेक्टली बता रहा हूँ कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस एक्सेस। पीस ऑफ माइंड क्यों डिस्टर्ब होगा जब झगड़ा होगा, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक। मैरिज आपके साथ बहुत सारे डिस्प्यूट्स और ये सारी चीजों को लेकर के आ रही है। 6th टाइम 7th में तो वाइफ को स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। हो सकते हैं शुद्धा, पॉसिबल।
बट सर वाइफ बुद्धिमान काफी होगी, मतलब इंटेलिजेंट तो होगी, बुध की राशि है और यंग भी रहेगी, नहीं लेकिन नहीं, ये नहीं। डिपेंड करेगा प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस पे। ये ओके। डिपेंड करेगा प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जस्ट। हम्म। इसीलिए आपने बोला बट दिस राशि हैज थोड़ा टू बी इजी गोइंग। दिव्या जी, आप बहुत सही प्रेडिक्शन दे रहे हो। फाइटिंग ये वो सब कुछ बहुत सही जा रहा है। प्लीज थैंक यू, आपको मुझे हो कुछ जाए। नहीं पता है, वो पता नहीं कैसे हो रहा है वेद जी, आई डोंट नो। नहीं, आप बहुत सही जा रहे हो। प्लीज। मैं सबको, एकांश जी भी बहुत सही जा रहे हैं। प्लीज यस, अपूर्वा जी। हाँ जी हाँ जी, आप लोग कर रहे हैं, मैं तो क्या ही। बताइए बताइए, बताते जाइए और बताइए। सर कहीं ना कहीं बुध की क्वालिटीज तो वाइफ में आएगी ना सर, तो हाँ, भले वो बुध की ट्रेडर है, क्वालिटीज आएगी, बिजनेसमैन है। लेकिन ये आप नहीं बोल सकते कि हमेशा इंटेलिजेंट ही हो। नो, प्लैनेट का तो फिर कोई रोल ही नहीं रह जाएगा ना। अगर आपने सीधा इंटेलिजेंस जोड़ दी, यस शी कैन बी शार्प, कनिंग एंड ऑल सच थिंग्स, नो, बट यू हैव टू शी अंडरस्टैंड, कैन बी एनालिटिकल थिंकर, क्रिटिकल शी कैन एनालिस्ट, बी एंड शी विल बी एनालिटिकल, इवन ओ। यस हाँ, तो फॉर दैट यस। ब्रेन इज रिक्वायर्ड। यू कैन हैव एनालिटिकल अप्रोच आपके विदाउट लिए हैविंग वो ब्रेन। वैसी है, आपके लिए वो वैसी है, सबके लिए नहीं। ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हम्म। राइट। इट इज दिस राशि। आपके घर में आपके 3 बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं कमलेशा जी, दो, बताइए। दो, दो। क्या दोनों बच्चे अपने पिता के प्रति एक ही भाव रखते हैं? नहीं। हम्म। लव इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव, बट आप अगर 3-4 भाई हैं तो आप अपने पिता के प्रति एक पर्टिकुलर भाव रख सकते हैं। वो डिसाइड हम्म। करेगा आपका 9th हाउस। करेक्ट। तो ये जो 6 नंबर हो हम्म। रहा है, ये आपके लिए हो रहा है। वो अपने बच्चों के साथ ऐसी नहीं हम्म। होगी, या वो अपनी माँ के साथ हम्म। ऐसी नहीं होगी। उस उन भावों में अलग अलग राशियां जाएंगी। हम्म। नो, आपके लिए फॉर अ पाइसेस असेंडेंट 4 नंबर है कर्क में, हम्म। हाईली इमोशनल टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, हम्म। हाईली, वैसे तो सभी होते हैं राइट, बट दे आर हाईली इमोशनल। हम्म। वेयर एज अ टॉरस कैन बी मोर प्रैक्टिकल, कि थोड़ा प्रैक्टिकल होने दो इसको, करने दो। जैसे मेरे फादर, ही वॉज अ कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, तो पंचम भाव में उनके 2 नंबर राशि है, राइट। अर्दी एलिमेंट है वो, अर्दी एलिमेंट इमोशन से नहीं चलता। तो मैं कुछ भी परेशानी में फंस जाता था तो पापा कहते थे अपने से डील करने दो। मेरे को तो तब बड़ा गुस्सा आता था, तो मेरे पापा ऐसे क्यों कहते हैं? बाकियों के पापा तो सपोर्ट करने आते हैं, मेरे पापा तो कभी नहीं बोलते, सपोर्ट करने का नाम ही नहीं लेते, बोलते करने दो उसको, जूझने दो, अपने से करने दो। प्रैक्टिकल थे वो, और उसकी वजह से वो जल्दी चले गए। लेकिन मैं लाइफ में खड़ा हो गया, उसके बाद मुझे पता चला कि फादर ने अगर ये सारी चीजें नहीं की होती तो मैं इस लायक नहीं बनता जूझने लायक। सो माई फादर वॉज बींग हम्म। प्रैक्टिकल विथ मी, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके अपने हाउस में अलग अलग राशियां हैं, आपके एटीट्यूड बदलेंगे और उनके एटीट्यूड भी आपके प्रति बदलेंगे। आपके 2 बच्चे हैं, दोनों आपको ठीक है मम्मी पापा कहते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग कहीं ना कहीं अलग हो सकती है, और आपकी फीलिंग उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट हो सकती है। इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द हाउसेस, साइन इन द हाउसेस। ये बात को बहुत क्लियर समझिए। ये जनरल नेचर नहीं बता रहा है, ये आपके प्रति की चीजें ज्यादा बता रहा है, या आपका उनके प्रति का एटीट्यूड ज्यादा। क्या आपके भाव कैसे हैं, या भाव कैसे हैं किसी, करेक्ट। मतलब जातक की सोच, अपने विवाह विवाह के बारे में जातक की सोच, सप्तम भाव वो ना। भी कैसे भाव, यस भाव, आपके भाव कैसे योर एटीट्यूड्स टुवर्ड द मैरिड लाइफ। टुवर्ड्स द मैरिड लाइफ, टुवर्ड्स योर आपकी क्या स्पाउस, सोच है? हाँ, आपकी क्या सोच है आपकी कि क्या, भाई मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा ये भाव है। अब एक्चुअल क्या यस मेरा मिलती ये है, भाव है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। Ah, हम्म। that is depending upon the Venus. How is your Venus? हम्म। What you will get is you get a Venus. हम्म। That's your wife. ही ठीक विल है? डिसाइड द डेस्टिनी ना। राइट। Who will decide the destiny? The Karaka. हम्म। हम्म। चलिए आगे बढ़ो।
नेक्स्ट, अष्टम राशि 90 भाव। फादर की लाइफ में तो सर काफी प्रॉब्लम्स दिखाई रहा है। Transformations, longevity issues to father, transformations, लंबी बीमारी to father, all such general predictions। और आपके भाग्य में भी बहुत सारे बदलाव हैं, और आपके भाग्य में ओकल्ट भगवान ने दे के रखा है, तुम उसको करोगे, तुम उसको महसूस करोगे। तो मीन लग्न अगर ज्योतिष वोतिष में जाती है तो बड़ा अच्छा है, भाग्य है। करेक्ट। तो गुरु के भाव में ऑकल्ट आया तो सर गुरु तो बनना ही था फिर ऑकल्ट का, और कर्म में भी गुरु आ गया, तो लेकिन कर्म में सर भी गुरु आ गया, तो गुरु गुरु तत्व तो मिलने में कर्म भी में भी जुड़ गया। डिफिकल्टी है सर, गुरु मिलने में हाँ, डिफिकल्टी गुरु है, और मिलने गुरु में तो मिलने के प्रॉब्लम बाद है, स्कॉर्पियो। ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ, और गुरु ट्रांसफॉर्मेशन। मिलने नहीं के बाद पर ट्रांसफॉर्मेशन है। यस। लेकिन सडननेस भी तो बता रहा गुरु मिलने में, ज्ञान मिलने में। बिल्कुल अचानक भी तो मिलेंगे ना गुरु, और कर्म तो जुड़ बिल्कुल। ही गया ज्ञान से, तो वो तो सामने ही दिख रहा है कि भी गुरु तत्व तो कर्म, वो तो पढ़ाना है, लिखाना है, या मतलब जो भी टीचिंग प्रीचिंग काउंसलिंग गाइडेंस, तो वो तो कर्म से ही जुड़ गई। मतलब करेक्ट। कर्म से तो भाग्यशाली हो ही गया व्यक्ति। जो व्यक्ति पढ़ाई ऑकल्ट रहा है तो वो तो अति भाग्यशाली हो गया, क्योंकि इतनी दिव्य ज्ञान को पढ़ा रहा है वो आदमी। मतलब ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो करेक्ट। तो कर्म तो उसके पाइसिस बहुत अच्छे हो लगना, गए। पाइसिस लगना हम्म कोई नेक कर्म करने के लिए जरूर पैदा, हम्म इनका कर्म भी स्पेसिफिक है, क्योंकि इनके लिए नवा है यहाँ। कुछ तो आपको इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, कुछ तो ज्ञान देना है लोगों को, कुछ तो लाइफ आपको टच करनी है लोगों को। तो इसीलिए कहते हैं, मेरे गुरु कहते थे, पंडित संजय रथ कहते थे कि पाइसिस ऋषियों की लगन होती है, प्रो पाइसिस ascendant into, right? So all the Pisces are naturally born to do all these things. The moment they सर जब realize, कर्म the moment is good. हम्म हम्म क्योंकि सर जब कर्म ही इतना धर्म से जुड़ गया, तो उस कर्म का सुख तो फिर मोक्ष ही है ना, जो कि लगन बन रहा है। हाँ। तो इनके तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये लोग अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। हम्म, तो ये धार्मिक अकेला लगन यात्रा, है, ये अकेला लगन है जिसको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि कर्म भी धर्म से जुड़ गया ना। yes, सर yes, धार्मिक यात्रा प्लान करते होंगे बट उसमें प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन करने के बाद yes, एकदम yes, भाग्य एक्टिवेट होता है इनका। बदलाव, कुछ ना वेरी कुछ बदलाव यस होगा। सर। वेरी ट्रू। एंड इंट्यूटिव ब्रेन हो सकता है सर, इंट्यूशन बहुत हो सकता है हाई। केतु आ गया। इंट्यूशन तो बहुत हाई होता है, मेन लगन इंट्यूशन पे ही चलती है। एंड मरकरी डेबिलिटेटेड है मे वहां। बी सिक्रेटिव अबाउट गुरुज और फादर, ज्यादा डिस्कस नहीं करते। यस, नहीं करते, यस, यस, दे आर सिक्रेटिव इन दैट डोंट एरिया। डिस्कस। उनका भाव, अब आपने सही पकड़ा कि उनका भाव उस रिस्पेक्ट में सिक्रेटिव है। हाँ, देयर कैन बी सम सीक्रेट्स रिलेटेड टू गुरु एंड पिताजी। यस। And there might some transformations and huge something ups and downs in their life also, both guru and pitaji both. यस, 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 ट्रू। लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पिता के द्वारा आता है, ये मैं जानता हूँ और अपूर्वा जी भी तो जानते हैं कि बिकॉज ऑफ देम दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। सी माय फादर पिताजी के पास्ड अवे वजह एट से द बहुत एज बड़ा ऑफ 22, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा हम्म बदलाव हो गया, लाइफ पलट गई, थिंग्स चेंज। So yes, the father and or a guru has a special role in your life to transform your life. Right? A huge transformation will come. Marriage and father and guru, very capable to transform you. ठीक? मेरे पत्नी के छोटे मेरे भाई फादर बहन का की लाइफ में भी, पत्नी के मेरे छोटे फादर भाई का बहन की ताना लाइफ था। में। अच्छा प्लीज। मेरे फादर का ताना था कि ये किन चक्रों में पड़ा है, तो ज्योतिष में 12 ग्रह और 9 ग्रह है, किन बाबों के चक्कर में पड़ा है। एंड दैट डे चेंज माय लाइफ इन 96। मेरे फादर ने सुबह 7:15 बजे मेरे को ये बोला, हम चाय पी रहे थे, बोले कहाँ गया था, मैंने कहा पंडित जी के पास। बोले किन चक्रों में पड़ा है, 12 ग्रह और 9 ग्रह है, तू ही कर ले अपने आप। बस वो दिन और ये दिन, आज का दिन, पढ़ता ही जा रहा हूँ, पढ़ता ही जा रहा हूँ, फादर की वजह से जस्ट।
तो सर a guru can transform their life also, ना? Yes. A guru can transform their bhagya. या occult, after coming into occult, they can get totally transformed. Likewise also we can say, ना, मीन लगन वाले. और ये पत्नी के छोटे भाई बहन को भी कोई क्रॉनिकल डिजीज, हाथ से रिलेटेड या आर्म से रिलेटेड, पत्नी को उनके हाथों में कोई लंबी प्रॉब्लम। और उनके छोटे भाई बहन को भी कोई प्रॉब्लम. हाँ, एकदम स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस हैं आप लोगों के, आप ये जान लीजिए, एकदम पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस हैं ये सारे, ये सब होगा इनकी लाइफ। और बताइए, सर आपका तो हम लोग फादर जानते का हैं, बट पैर डज इट छूने शो से, गुरु इन फादर फॉरेन? का पैर छूने से बहुत भाग्य आता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने और क्लास में आशीर्वाद। पढ़ाया ना कि 8th हाउस इज द फीट ऑफ योर फादर, राइट? तो फादर के पैर छूना इज अ ब्लेसिंग हियर फॉर मी इन लकी, राइट? राइट, हाँ जी संजीव जी, क्या कह रहे हैं आप, बताएं। सर वी नो कि आपने तो पहले बताया था कि आपके गुरु बाहर रहते हैं, सो दैट इज अ फैक्ट कमिंग थ्रू दिस आल्सो, राइट? Yes, of From course, 9, because the watery yeah. signs are connected to the foreigns. Yes. सर एक चीज और कह सकते हैं क्या सर, ये जो वृश्चिक राशि आ रही है, तो जैसे कोई छोटा भाई बहन या कजिन है, उसकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम, और या फिर वही शादी के समय कोई डेथ, या ये भी बोल सकते हैं कि छोटा बिल्कुल भाई बहन हो ही नहीं, या हो ही नहीं छोटा भाई बहन. नहीं, हो ही नहीं तो प्लेनेट डिसाइड करेगा। नो नो नो, यू कैनॉट से ओके. हो ही नहीं